हेलो चिल्ड्रन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीप्ति आज आपके लिए क्लास 3 का चैप्टर 5 माय फूड लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको फूड के बारे में बताऊँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं और क्या फूड की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बात करेंगे फूड की। फूड इज़ अवर बेसिक रिक्वायरमेंट। फूड क्या है, हमारे लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। वी नीड फूड टू लाइव। फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या है, फूड की ज़रूरत होती है। वी कैन नॉट लाइव विदाउट फूड। जो फूड है उसके बिना क्या है, हम रह नहीं सकते। फूड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो भोजन है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। किस लिए, काम करने के लिए और खेलने के लिए। तो हमें क्या है, फूड ज़रूरी होता है। दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। और जो फूड होता है वो हमें क्या करता है, ग्रो करने में हेल्प करता है। दे कीप अस हेल्थी एंड एक्टिव। और वो हमें क्या है, हेल्थी और एक्टिव रहने में भी हमारी हेल्प करता है। हेल्थी क्या होता है, जो स्वस्थ होते हैं उन्हें हम हेल्थी बोलते हैं। तो क्या है, वो हमारी हेल्प करता है। और एक्टिव जो क्रियाशील होते हैं उन्हें हम बोलते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फूड भी दिखाए गए हैं कि क्या क्या डिफरेंट टाइप फूड होते हैं जिनसे हमें क्या है, एनर्जी मिलती है, या कोई बॉडी बिल्डिंग होता है फूड जिनमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं। किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट्स होता है, विटामिन्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, हमारे फूड में होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनर्जी गिविंग फूड, जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है उन जो वो फूड होता है उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। अब जैसे कि हम देखें कि किन किन चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है। दे फूड लाइक चपाती, राइस, ब्रेड, पोटैटो, शुगर, घी, ऑयल गिव अस एनर्जी टू वर्क ऑल डे लॉन्ग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, चपाती हैं, राइस है, ब्रेड है, पोटैटो है, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे क्या है, हमें एनर्जी मिलती है जो क्या है, हमें पूरा दिन काम करने में हेल्प करती हैं। These food have कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जो सारे फूड हैं यहाँ पे जो दिखा रखे हैं आपको, ये सारे फूड हैं, इनमें क्या होता है, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होता है। तो ये क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। जब कई बार आप एक्सरसाइज कर लेते हो या आपने फूड नहीं लिया होता तो क्या होता है, एकदम से आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो उस केस में क्या है, आपको इन चीज़ों का इंटेक करना चाहिए। ये क्या होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। इनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट मिलता है, वसा जिन्हें बोलते हैं, वो हमें इनसे मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉडी बिल्डिंग फूड की। उसके बाद सेकंड है हमारे पास बॉडी बिल्डिंग फूड। दीज फूड लाइक एग, मिल्क, मीट, फिश, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये जो होते हैं, ये बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं जो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ग्रोथ में और रिपेयर करते हैं इंजरीज में। जो हमारी बॉडी में कई बार क्या हो जाती है, हमें चोट लग जाती है, उसको क्या है, रिपेयर करने में ये जो दे रखे हैं यहाँ पर फूड आइटम्स, इनसे क्या होती है, हमारी बॉडी रिपेयर होती है और हमारी ग्रोथ क्या है, अच्छी होती है। अगर हमारी बॉडी रिपेयर नहीं होगी, अगर हमारी ग्रोथ नहीं होगी तो हम क्या है, वेल लुकिंग नहीं दिखेंगे। वो क्या है, इनकी वजह से होता है, जो हम मेन न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन वगैरह नहीं लेते उसकी वजह से होता है। दीज फूड हैव प्रोटीन्स। और ये क्या कंटेन करते हैं, इनमें मोस्टली क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो हमें ये चीज़ें लेनी चाहिए हमारे डेली फूड में। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, प्रोटेक्टिव फूड। अब हम प्रोटेक्टिव फूड में देखते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए। फूड लाइक फ्रेश fruit, green leafy vegetable along with milk and egg build our body strength to fight infection। अब हमें प्रोटेक्टिव फूड में लेने चाहिए फ्रेश फ्रूट। ये जैसे फ्रेश फ्रूट आपके एप्पल, बनाना, ये सभी चीज़ें क्या हैं, हमारे फ्रेश फ्रूट है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स क्या होती हैं, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं जिन्हें हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल बोलते हैं, वो भी हमें क्या है, लेनी चाहिए। और साथ साथ में मिल्क और एग का भी हमें इंटेक करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि जो एग होता है वो क्या है, जिसमें क्या है, एनरिच, वो किस में होता है, प्रोटीन होता है उसमें। तो वो क्या हमारी बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है और स्ट्रॉन्ग होता है वो।
आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड टू फाइट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से लड़ने में क्या करता है, हेल्प करता है। किसी भी फोरेजन जो हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं माइक्रोब्स, उनसे हेल्प करता है। दीज फूड हैव विटामिन्स एंड मिनरल्स, तो जो ये फूड थे इनके पास क्या होता है, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो हमें प्रोटेक्टिव फूड में ये चीज़ें क्या हैं, इंक्लूड कर रखी हैं, इन्हें हमें इनटेक लेना, इनका इनटेक हमें करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रॉ एंड कुकड फूड। रॉ जो क्या होता है, जो कच्चा होता है फूड, उसको हम बोलते हैं रॉ, एंड कुकड जो हम पका लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं कुकड फूड। वी ईट सम फूड रॉ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, कच्चा खा लेते हैं। अब मोस्टली आप देखते होगी जैसे कि कैरेट होगी, अनियन, टमाटो, ये सभी क्या चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, इनको कच्चा खा लेते हैं। इनमें क्या होता है, अगर हम इन्हें रॉ मटेरियल अगर हम लेते हैं, इनसे क्या होते हैं, हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अगर हम उनको कुकड कर लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, कुकड करने के बाद ही क्या करते हैं, खाते हैं, तो उनमें जो न्यूट्रिएंट्स की जो अमाउंट होती है वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है। तो जो हमें मेन चीज़ है वो हमें ज़्यादातर रो चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि कैरेट, अनियन, स्पिंच, ये सारी चीज़ें क्या हैं जिनसे हमें मेनली न्यूट्रिएंट्स मिलता है। फ्रूट आर ऑल्सो ईटन रो, ये हमें क्या है, फ्रूट भी हमें क्या है, कच्चे ही खाना चाहिए। रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर गुड फॉर हेल्थ, ये देखो यहाँ दे रखा है, जो कच्चे फ्रूट होते हैं और जो सब्जियाँ होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं। च्यूइंग स्ट्रेंथनेस ऑफ आवर टीथ, और ये जो जैसे कि हम किसी भी कच्ची चीज़ को चबाते हैं तो वो क्या, हमारे जो टीथ होते हैं, जो हमारे टीथ होते हैं, जब हम उनको चबाते हैं तो उनमें क्या होती है, एक मजबूती आती है, एक स्ट्रेंथनेस होती है, जो हमारा इनेमल होता है उसको भी क्या करता है, वो टाइटन अप करता है। दीज फूड आइटम्स कंटेन फाइबर दैट प्रिवेंट कंस्टिपेशन, और इनमें क्या होता है, इनमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा फाइबर होता है, जो क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है कॉन्स्टिपेशन को, जो कब्ज वगैरह हो जाती है उसको क्या करता है, ये रोकता है। तो इनमें जो हमारी जो कच्ची सब्जी होती है या फ्रूट्स होते हैं उनमें फाइबर्स होता है, तो हमें इनका भी इनटेक करना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कुकिंग की, जिन्हें हम पका कर खाते हैं। मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी, अब कुकिंग करने के बाद आपको फूड क्या है, डिलीशियस लगता है भाई, उसमें टेस्ट आ जाता है, वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, वो हमें क्या लगता है, टेस्टी। तो सम फूड कैन बी ईटन आफ्टर कुकिंग, और कुछ मोस्टली जो होते हैं वो उन्हें हम क्या करके, कुकिंग करके ही खा सकते हैं, वैसे हम उनका इंटेक नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें कच्चा लेंगे तो हमें क्या है, बहुत सारे डिजीज़ या कोई भी प्रॉब्लम होने की दिक्कत हो जाती है। वी कैन टेक फूड बाय द फॉलोइंग मेथड, अब इसमें कुछ मेथड दिखा रखे हैं हमें, जिन से हमें क्या है, पता चलता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें कुक करके खानी चाहिए। फर्स्ट है बॉइलिंग। बॉइलिंग में जैसे राइस और पल्सेस हमारे, जैसे चावल हो गई, दालें हो गई, अब इन्हें हम कच्चा तो खा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें पहले उबालना पड़ता है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं। उसके बाद क्या है, हम उनको लेते हैं, जिससे क्या हो जाती हैं, वो सॉफ्ट भी हो जाती हैं और हमें क्या है, टेस्टी भी लगती है खाने में। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, तो क्या होता है उसमें स्टीमिंग, जैसे कि भाप से हम चीज़ों को पकाते हैं, उसमें एग्जांपल है इडली, पल्सेस, ये आपने देखा होगा, ये क्या है, एक स्टीमिंग के द्वारा क्या होते हैं, कुक किए जाते हैं। थर्ड वन इज़ बेकिंग, उसमें क्या आ जाते हैं, केक, ब्रेड्स, ये क्या होते हैं, मोस्टली बेक्ड चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि माइक्रो ओवन वगैरह में क्या है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्हें क्या किया जाता है, बेक्ड किया जाता है, और ये फिर उसके बाद क्या टेस्टी लगती है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड की, रोस्टिंग, इसमें क्या होते हैं, चिकन, पॉपकॉर्न, ये सारी चीज़ें क्या है, रोस्ट की जाती हैं, एक हाई टेम्परेचर पे इनको क्या है, रोस्ट किया जाता है, तब क्या है, इनको पकाया जाता है, कुक किया जाता है। फिफ्थ वन है इसका फ्राइंग, फिंगर चिप्स, पूरीज, ये क्या है, ये मोस्टली फ्राई की जाती है, ऑयल में, घी में, इनको क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है। तो ये सारे मेथड किसके देखे हमने, ये सारे मेथड थे कुकिंग के, यहाँ आपने देखे। उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की। बैलेंस डाइट क्या होता है, संतुलित आहार। आपने सभी ने सुना होगा कि हमें क्या है, प्रॉपर आहार लेना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए। वो इसीलिए बोला जाता है कि बैलेंस डाइट में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, हमारे प्रोटीन्स, विटामिन्स,
मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें हमारी बैलेंस डाइट में इंक्लूड होती हैं। डाइट इज़ अ फूड दैट वी ईट। डाइट क्या है? एक फूड है जो हम लेते हैं, जिन्हें हम खाते हैं। बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट विद ऑल न्यूट्रिएंट्स इन द रिक्वायरमेंट अमाउंट। बैलेंस डाइट वो डाइट है जिसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें चाहिए होते हैं वो एक अमाउंट में हमें मिलते हैं। इट सप्लाइज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, इनको क्या करता है? सप्लाई करता है। इट हैज़ सफिशिएंट फैट टू कीप अस हेल्थी। इसमें क्या है? सफिशिएंट अमाउंट में क्या होता है? फैट होता है जो हमें क्या रखता है? हेल्थी रखता है। तो हमें बैलेंस डाइट में हमारा जो डेली का फूड है उसे हमें क्या करना चाहिए? मेंशन करना चाहिए, और एक प्रॉपर डाइट हमें लेनी चाहिए टू स्टे हेल्थी। उसके बाद हम बात करते हैं ओबेसिटी। तो इसमें है, इसको बोलते हैं हम मोटापा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं किसका? जंक फूड का, ऑयली फ्राइड फूड का। तो उनमें क्या होता है? उनमें फैट डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, और वो क्या कॉज करता है? वो ओबेसिटी कॉज करता है। उन्हें हम बोलते हैं मोटापा, जिन्हें बोल देते हैं। वी नेवर सी अ फैट डियर। आपने कभी फैट डियर देखा है? टाइगर देखा है? कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, उनमें वो ऐसी चीज़ों का इंटेक करते ही नहीं, तो वो क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, और उनकी जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? उनमें लेजीनेस नहीं होती। जैसे कि हम क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिनसे मोटापा कम करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कोई मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं। तो हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जो ऑयली फूड वगैरह है, जंक फूड है, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे क्या है हम वेट लॉस कर सकते हैं, ओबेसिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। और एग्जांपल देखें हम, इवन आ फैट कंस्ट्रक्शन लेबर। कभी अपने जो ये मजदूर होते हैं जो काम करते हैं, इन्हें आपने कभी इनको देखा है कि बहुत ये मोटे मोटे होते? नहीं होते, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो एक्टिव होते हैं, और वो क्या हैं? एनर्जी रिच फूड लेते हैं। उन्हें एनर्जी रिच फूड लेते हैं, जिनसे वो क्या है? पूरा दिन क्या रहते हैं? एक्टिव रहते हैं। When we eat oily और फ्राइड फूड और जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, नूडल्स एक्सेट्रा। अगर हम ऑयली फूड लेते हैं, फ्राइड फूड लेते हैं, जंक फूड लेते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, नूडल्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ओबेसिटी का मेन रीज़न है। वी गेन एक्सेसिव वेट कोजिंग ओबेसिटी। इससे क्या हमारा वेट ज़्यादा हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम ओबेसिटी। फर्दर वी मेक अस लेजी। और वो हमें क्या बना देता है? लेजी, आलसी बना देता है। चिल्ड्रन वॉचिंग टू मच टेलीविजन विद जंक फूड जनरली सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी। अब जैसे कि हम बात करें, अब जैसे लॉकडाउन है, उसमें क्या है? मोस्टली जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं? सारा दिन टीवी देखते हैं, उन्हें जंक फूड खाने के लिए चाहिए। उनसे क्या है? फिर उनको मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है उन्हें, और वो ओबेसिटी से सफ़र करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें न्यूट्रिएंट्स वाली चीज़ें लेनी चाहिए जो हमारे लिए ज़रूरी हैं। तो हमें ये चीज़ें है ना अवॉइड करनी चाहिए सारी। तो उसके बाद हम बात करते हैं फूड इन आवर कंट्री। जो हमारी कंट्री में है फूड, उसकी हम बात करते हैं। वी एंजॉय अ वैरायटी ऑफ फूड इन आवर कंट्री। वैरायटी ऑफ फूड है जो हमारी कंट्री में मिलता है। इंडिया हैज़ अ डिफरेंट रीजन। इंडिया में क्या है? बहुत सारे रीजन हैं। सोइल इज़ ऑल्सो डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। जैसे इंडिया में बहुत सारे रीजन हैं, तो सेम केस जो सोइल होती है, जो हमारी मिट्टी है, वो भी हर एक क्षेत्र में, हर एक रीजन में डिफरेंट होती है। Therefore, different type of crops, vegetable and fruit are grown in the different region. तो वहाँ पे क्या होता है? डिफरेंट टाइप की तो क्रॉप्स, फसलें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स क्या हैं? उगाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ की मिट्टी क्या है? फर्टाइल उपजाऊ है, तो यहाँ पे जैसे कि किसी ने क्या है? वीट ग्रो किया है, तो अगर हम नेक्स्ट विलेज में देखेंगे वहाँ पे क्या है? फर्टाइल जो सोइल है वो नहीं होती, तो वहाँ पे हम क्या है? अलग से क्रॉप क्या कर लेते हैं? हम लगा देते हैं। पीपल ऑल्सो ईट फूड आइटम मोर देन दे ग्रो। जो पीपल हैं वो क्या है? मोर देन आइटम क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, मोर देन द रीजन। वो ज़्यादा तो फूड आइटम इनटेक करते हैं एज कम्पेयर टू ग्रो इन दैट रीजन, उस रीजन में। द पीपल ऑफ पंजाब ईट वीट वाइल द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल लाइक टू ईट राइस। जो पंजाब के आदमी होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो मोस्टली क्या
खाना पसंद करते हैं, वो वीट खाना पसंद करते हैं। और जो वेस्ट बंगाल के होते हैं उन्हें क्या पसंद होता है, राइस। वो उनका राइस का इंटेक वो क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। दिस इज़ द बिकॉज वीट इज़ प्रोडक्शन इन लार्ज क्वान्टिटी इन पंजाब। तो वीट का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, पंजाब में होता है। वाइल राइस इज़ प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटी इन द वेस्ट बंगाल। और जो राइस की प्रोडक्शन होती है, जो चावल की जो मेन प्रोडक्शन होती है, वो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार यहाँ पे देखनी है कि कहाँ कहाँ किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा है। उसके बाद हम बात करते हैं सेव फूड। हमें जो भोजन है उसको क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो पीपल होते हैं उन्हें क्या है, फूड नहीं मिल पाता। एवरीडे जो उनकी नीड होती है उन्हें वो प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता। और कुछ एक पीपल क्या होते हैं, वेस्टेज ऑफ फूड करते हैं, वेस्ट करते हैं फूड को। तो हमें क्या है, फूड को भी सेव करना चाहिए। फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये बात हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि फूड हमारी क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है और उसके बिना हम क्या है, लाइव नहीं कर सकते। तो फूड क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। वी शुड नॉट वेस्ट इट। हमें इसे वेस्ट, बेकार नहीं, ख़राब नहीं करना चाहिए। देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट गेट फूड एवरी डे। तो बहुत सारे पीपल ऐसे होते हैं जिन्हें कि एवरी डे क्या है, खाना नहीं मिलता। आपने जनरली देखा होगा, आप कहीं बाहर जाते होगे तो जो फुटपाथ पे जो होते हैं उन्हें डेली के डेली खाना प्रोवाइड नहीं किया जाता, नहीं मिलता, ड्यू टू देयर पॉवर्टी। जो उनके साथ सर्कमस्टांसेस है उनकी वजह से उन्हें खाना प्रॉपर नहीं मिल पाता। वी शुड टेक एज मच फूड वी नीड। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना हमें खाना चाहिए, जितनी हमें नीड है उसके अकॉर्डिंग हमें फूड का इंटेक करना चाहिए। और जो बचता है उसका हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें प्रिजर्व करना चाहिए, हमें सेव करना चाहिए, जिसे क्या हम पुअर पीपल में क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर दें फॉर जो क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन जिनकी क्या है, ख़राब है। वी शुड ऑल्सो सेव फूड फॉर इंसेक्ट एंड रैट्स। तो हमें क्या करना चाहिए, जो इंसेक्ट और रैट्स होते हैं उनके लिए भी क्या है, फूड को सेव करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत होती है फूड की। तो ये आपका फूड जो माय फूड चैप्टर था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी कि कौन कौन से जो फूड होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, किससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए और कौन से कंट्री में किसका प्रोडक्शन ज़्यादा है और हमें फूड को कैसे कैसे सेव करना चाहिए और हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी है। तो आप इसको रिवाइज़ कीजिए तब तक, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज की, किससे, PDF से। तब तक के लिए आप सभी इसको स्टडी करिए। थैंक यू।